नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइक्यू। आज 1 जनवरी 2021 और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर आर राजेंद्र हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया। शी इज फ्रॉम विच स्टेट। जो आर आर राजेंद्र है वह यंगेस्ट मेयर इलेक्टेड हुई है इन इंडिया में। वह कौन सी स्टेट में है? आपके सामने ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, केरला, गोवा और आंध्र प्रदेश। और इसका सही आंसर है केरला। आर आर राजेंद्र जो कि 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट है, वह रिसेंटली ही मेयर इलेक्ट हुई है फ्रॉम दी त्रिवनाथपुरम कॉरपोरेशन ऑफ केरला। नेक्स्ट देखें तो दिसंबर के महीने 2020 में कौन सी कंट्री ने वियतनाम के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? आपके सामने ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी और चाइना। और इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूके और वियतनाम ने 29 दिसंबर 2020 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और ये आज ही के दिन 1 जनवरी 2021 को फोर्स में आए, यानी कि दोनों कंट्रीज इसे इम्प्लीमेंट करेंगी। और इस एग्रीमेंट के अधीन जो दोनों के प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स होंगे उनमें सबसे कम टैरिफ लगाया जाएगा। अगर हम पिछले 7 सालों में देखें तो इससे पहले ही कंट्रीज की गवर्नमेंट ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था सिंगापुर के साथ भी, यूके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस की थीम क्या थी इस साल 2020 की? आपके सामने ऑप्शन है कॉम्बैटिंग कंटेम्परेरी फॉर्म ऑफ स्लेवरी, कंपैशन बियॉन्ड बॉर्डर्स, प्रमोट पीस, हार्मनी एंड सोशल जस्टिस, सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड, या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर है सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम ऑफ कोविड। हार्मनी फाउंडेशन जिन्होंने होस्ट किया था मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, जो कि 27 दिसंबर को हुआ था। इस साल यह 16वां एडिशन था, यानी 16वां एडिशन था। और इस अवार्ड को मदर टेरेसा ने, जो सिस्टर प्रेरणा की, मदर टेरेसा की जो सिस्टर थी, सिस्टर प्रेरणा, जो कि उन्होंने एक सुपीरियर जर्नल ऑफ द मिशनरी ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसे मदर टेरेसा ने स्टार्ट किया। तो उसी की आगे उन्होंने कंटिन्यू करते इस अवार्ड को भी घोषित किया था। और इस थीम के अधीन और इस इवेंट के अधीन कुछ लोग, फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनको उन्होंने अवार्ड भी दिया, जिसमें आते हैं डॉक्टर एंथनी फोकी, फैबियो स्टीवेंजी और डॉक्टर प्रदीप कुमार, संजय पांडे, विकास खन्ना, के शैलाजा, क्रिस्टेन फ्रास्की एंड अलेक्जेंडर रोमालियो। तो नेक्स्ट देखें तो जो निखिल नैंडी है, रिसेंटली उनका देहांत हुआ दिसंबर में। और उन्होंने कलकत्ता फुटबॉल लीग जीती थी विद ईस्टर्न रेलवे। वह कौन से ईयर में उन्होंने जीती थी? आपके सामने ऑप्शन 1954, 1956, 1958, 1960 और 1962। और आपके सामने ऑप्शन है सी 1958। नैनी ब्रदर जो कि निखिल के और भी 2 एल्डर ब्रदर थे, जो संतोष और अनिल थे, इन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था और एक यूनिक, काफी अलग रिकॉर्ड बनाया था। हाई लेवल पर इन्होंने स्कोरिंग की थी। नेक्स्ट देखें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कौन सी सिटी में डेवलप करेगी एक आई कैंसर थेरेपी, जो कि फर्स्ट इंडिजिनस लिथेनियम 106 प्लैग ट्रीटमेंट है ऑफ ओकुलर ट्यूमरस। आपके सामने ऑप्शन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे। और इसका सही आंसर है ए, मुंबई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में है, वह एक कैंसर थेरेपी, आई की जो कैंसर थेरेपी है उसमें एक फॉर्मूला के, जो एक फर्स्ट इंडिजीनियस रुथेनियम 106 फ्लैग ट्रीटमेंट यूज करेगा ऑफ ओकुलर ट्यूमरस। ये तकरीबन सभी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और इसकी कॉस्ट भी काफी कम होगी। और सितंबर के महीने में पिछले साल फर्स्ट टाइम ये ट्रीटमेंट को पेशेंट को इस ट्रीटमेंट दिया गया था और इसके जो रिजल्ट थे वो काफी बढ़िया आए थे, सेटिस्फैक्टर थे। नेक्स्ट देखें तो दिसंबर के महीने में आईआईटी हैदराबाद जो कि तेहान फाउंडेशन है, उसकी फाउंडेशन स्टोन किसने रखी थी? आपके सामने ऑप्शन नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर और नितिन गडकरी। और आपके सामने ऑप्शन है 2 बी, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एक एजुकेशन मिनिस्टर है। उन्होंने आईआईटी हैदराबाद की फाउंडेशन स्टोन रखी थी, जो कि तेहान फाउंडेशन है। तेहान की फुल फॉर्म देखें तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल। ये यानी कि मेनली डिफेंस पर्पस के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, उन्होंने रिसेंटली अप्रूवल किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स और उसकी एस्टिमेशन कॉस्ट है 7,725 करोड़। यह किस जगह पर कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है कृष्णापत्तनम, तुमाकुरु, चित्तौड़, जहाँ पहले दो बोथ, जहाँ फिर तीनों ही। और आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर है डी, बोथ, पहले दो, कृष्णापत्तनम और तुमाकुरु, यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जिसकी टोटल कॉस्ट आएगी 7,725। और साथ ही कमेटी ने अप्रूवल दी है 3 प्रपोजल थे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के थे, उनको भी अप्रूवल दे दी है। जो कृष्णापत्तनम रीजन है वह आंध्र प्रदेश का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया है। मोस्टली जो इंडस्ट्री होगी स्टेट की वहीं पर ही ज्यादा इस्टेब्लिश की गई है। नेक्स्ट देखें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसके एक्सपोर्ट को अप्रूव किया है। और ये आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। और इसका सही आंसर है डी, 25 किलोमीटर। आकाश जो कि डीआरडीओ ने इंडिजीनियसली डेवलप की है इस मिसाइल को, और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है विद द रेंज ऑफ 25 किलोमीटर। और इस मिसाइल में इतनी क्षमता है कि ये फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, जहां और भी कई एरियल एसेट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। नेक्स्ट देखें तो डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के साथ एक मेडन टेस्ट किया है शयांक एनजी, जो कि इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डिजाइन की गई और डेवलप की गई एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है फ्रॉम IL-38SD एयरक्राफ्ट की ऑफ इंडियन नेवी। और इसे कौन से कोस्ट से लॉन्च किया गया, कौन सी स्टेट में? और इस आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु। और इसका सही आंसर है सी, गोवा। डीआरडीओ ने और मेनली जो डीआरडीओ ने इंडिजीनियसली इसे मिसाइल को डेवलप किया है। और ये एक मेडन जानने की ये एक पहली नई मिसाइल है और इसका पहला वर्जन ही टेस्ट किया गया है, यानी कि पहला यूनिट ही टेस्ट किया गया है बाय द इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने 10 मीटर के शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस को उनकी कंस्ट्रक्शन की है। तो आपके सामने ऑप्शन है उन्होंने कितने कंस्ट्रक्शन की है? आपके सामने ऑप्शन 2, 3, 4, 5 और 6। और इसका सही आंसर है 3, बी। इंडियन नेवी ने 3 सेट बनाए हैं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज के। इन्हें फॉर्मली हैंडओवर यानी कि इन्हें ऑपरेशनली किया गया 29 दिसंबर 2020 को एट तेलेगांव फैसिलिटी ऑफ लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। नेक्स्ट देखें तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है टू एनहांस दी फैसिलिटी एट प्रदीप पोर्ट। ये कौन सी स्टेट में किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु। और इसका सही आंसर है ए, उड़ीसा। यूनियन कैबिनेट ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी है जो कि प्रदीप पोर्ट है उड़ीसा में, उसको एनहांस कर जाने की, उसमें और भी कई डेवलपमेंट आएंगी। और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है अराउंड 3000 करोड़ रुपीस है। इस पोर्ट पर मेनली जो कार्गो हमारे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं उसको हैंडल किया जाता है और ये एक इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी बड़ा बूस्ट होगा और साथ ही ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। नेक्स्ट देखें तो कौन सी स्टेट है जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया डिक्लेयर किया गया है फॉर मोर 6 मंथ? और आपके सामने ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसका सही आंसर है बी, नागालैंड। रिसेंटली होम मिनिस्ट्री द्वारा नागालैंड को फिर से डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया फॉर मोर 6 मंथ। अब होम मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बाद इंडियन आर्मी इस पूरे स्टेट को कवर करती है, यानी कि इसके जो इंटर अफेयर्स हैं उन्हें भी वह आर्मी ही कंट्रोल करती है अंडर आफ्सा एक्ट, जो कि है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसका जो सेक्शन 3 है वह आर्मी को पावर देता है कि वह उस रीजन में अपना कंट्रोल कर सकती हैं। मगर अगर हम नागालैंड को देखें तो पिछले 60 साल से, जब से देश आजाद हुआ है उसके कुछ ही साल के बाद ही वहां पर आफ्सा एक्ट है, आर्मी का फुल कंट्रोल है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।